हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ससे ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग कटअप से संबंधित कुछ बात करेंगे। उससे पहले हम लोग पहले देखेंगे कि आज क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो चार ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार वहाँ पूछे जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कटअप से संबंधित कुछ बात करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं, सर जो ड्राइविंग हेतु खतरनाक परिस्थिति यानी कि मौसम की स्थिति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मौसम के स्थिति कहने का मतलब क्या? मौसम के स्थिति यानी बारिश, बर्फ या कुहासे में आप वाहन कैसे चलाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, समझे। तो ये लोग, अगर आप हमारे पीडीएफ से पढ़ के जो स्टूडेंट गए हैं, वो सही सही आंसर दे रहे हैं। और आप लोग भी अगर आने वाले टाइम में एग्जाम देना चाहते हैं तो इसका आंसर देख ले। अगर बारिश, बर्फ या कोहरे में वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में वाहन चलाने के अतिरिक्त ड्राइविंग कौशल की आवश्यकता होती है। यानी कि वाहन चलाने के साथ साथ आपकी ड्राइविंग में जो आपके पास ड्राइविंग कौशल है उसकी आवश्यकता होती है। जो आपका मतलब परिस्थिति को ध्यान रखना पड़ता है, जो आगे क्या होने वाला है, एकदम मन बुद्धि से काम लेना पड़ता है जब ऐसी स्थिति हो। क्योंकि खराब मौसम में सड़क तथा दूसरे वाहनों और वस्तुओं को देखने की क्षमता कम हो जाती है। सर्दियों के मौसम में कोहरे यानी कोहरे से बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। तो इसका क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो बताइए। जो वहाँ डायरेक्ट पूछा जा रहा है, जो कुहासे में आप गाड़ी कैसे चलाइएगा, तो उसका आंसर हम लोग देखते हैं। सर्दियों में कुहासे के कारण दृश्यता काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए घने कोहरे के दौरान ड्राइविंग न करें। यदि ड्राइव करना अति आवश्यक, यानी कि जब ज़्यादा कोहरा हो तो आप बिना मतलब का ड्राइविंग न करें। अगर आवश्यकता से अनुसार, मतलब कोई इमरजेंसी हो, अगर तब की बात हो ले, तब ड्राइविंग करना चाहते हो तो निम्नलिखित सावधानियां बरते। तो वो सावधानियां क्या क्या है, हमें अगर ये ऐसे बोलिएगा ना, सर देखिए, हम जब कुहासा ज़्यादा रहेगा तो हम ड्राइविंग नहीं करेंगे। अगर अत्यधिक मतलब इमरजेंसी हो, कहीं जाना हो, तब हम ड्राइविंग करेंगे। और वो ड्राइविंग में हम क्या क्या सावधानी बरतेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या सावधानी बरतेंगे? दृश्यता अनुसार अपनी गति धीमी रखे। मतलब कहने का मीनिंग है कि जितना आपको दिख रहा है ना, वो अनुसार आप गाड़ी को धीमे रखें। मतलब जितना अपने अंदर कंट्रोल रख सकते हैं। इधर की कुहासा लगाया हुआ है और आप स्पीड में 80-90 के स्पीड में है, वैसा नहीं करना है। गाड़ी अपने कंट्रोल में रखे। हेडलाइट ऑन रखे और आँखों में तेज चमक से बचने के लिए लो बीम का प्रयोग करें। मतलब वो रिफ्लेक्ट मारेगा ना, जैसे ये जो दिख रहा है, चमक को कुहासा लगा रहता है ना, तो आप लोग वाहन चलाते हैं तो दिख रहा होगा कि क्या जो रोशनी है वो सीधा आपकी आंखों में चमक मारता है। इसलिए क्या करना है, लो बीम का प्रयोग करना है। कभी भी अकेली फॉग लाइट के सहारे वाहन न चला, मतलब अकेले फॉग लाइट के सहारे ही वाहन न चलाना है। ओके, उसके बाद मार्गदर्शन हेतु सड़क के बाएं छोर पर यातायात चिन्ह हो, सफेद अथवा पीली विच्छेदित रेखा का अनुसरण करें। मतलब मार्गदर्शन हेतु सड़क पर जो भी चिन्ह है, उसका यातायात चिन्ह है, उसका पालन करें, अनुसरण करे। आवश्यकता अनुसार खतरे की चेतावनी देने वाली आपातकालीन लाइटों का प्रयोग करें। यानी कि जो खतरे की जो संकेत की चेतावनी देने वाली आवश्यकता अनुसार लाइटों का क्या करना है, प्रयोग करना है। और उसके बाद क्या है, देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। यदि आप किसी वाहन के पीछे चल रहे हो तो उससे दूरी बढ़ा ले। यानी कि मान लीजिए ये वाहन है, तो वाहन से अगर पीछे चल रहे हैं आप तो दूरी बढ़ा ले। क्योंकि क्या पता आगे उसे कहीं टक्कर लग गया हो, तो आप दूरी एक, मान लीजिए वाहन चल रहा है, यहाँ पे ये ठोकर मार दिया, तो आप एक निश्चित दूरी बढ़ा ले ताकि आपको पता चल सके कि वाहन आगे टक्कर मार दिया। इसलिए ये बात बोली गई है। ओके, उसके बाद बेहतर दृश्यता के लिए विंड स्क्रीन वाइपर और डिफ्रास्टर डिफ्रास्टर का प्रयोग करें।
तो यही है, इतना बात आप बोल दीजिएगा ना, तो इतना सुनने के लिए वो तैयार भी नहीं रहेगा। उससे पहले ही आपको बोल देगा कि जे चलिए चलिए आप जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि उसके पास भी टाइम कम है। अगर हाँ फंसने लगिएगा, अगर गलत जवाब इस तरह का जवाब नहीं दीजिएगा, तब आपको वो फंसाने का कोशिश करेगा। लेकिन जब दो ही तीन ऊपर का लाइन बोलिएगा ना, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा। ओके, उसके बाद इसी तरह आप लोग पढ़ लीजिएगा, बारिश बारिश की स्थिति में गाड़ी को कैसे चलाना है। सारा मतलब इसी में है। देखिए, या पहाड़ों पर वाहन को कैसे चलाना है, रात में वाहन को कैसे चलाना है, थकान आ जाए, तो ये सब पीडीएफ में आप लोग एक बार रीड मार लीजिएगा। यही जो ड्राइविंग हेतु खतरनाक परिस्थिति में वाहन कैसे चलाना है, इसी पे है। उसके बाद देखिए, आयु संबंधित से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और स्टूडेंट फंस रहे हैं बहुत। अगर मान लीजिए आयु संबंधित अगर 50 सीसी से ये क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, जो 50 सीसी से कम इंजन की क्षमता पर कौन सा लाइसेंस, तो लाइसेंस बनता है, तो कौन सा, वो 16 साल की उम्र में ही जो 50 सीसी से कम बाइक वाली बाइक जो गाड़ी होती है ना, उसके लिए 16 साल मतलब उम्र चाहिए लाइसेंस के लिए। अगर वही 18 साल, यानी कोई भी वाहन, जैसे ये परिवहन वाहन, जैसे इसमें क्या आ जाता है, सार्वजनिक सेवा वाहन, माल ढोने वाले वाहन, शैक्षणिक संस्थानों की मतलब स्कूल बस हो गया, निजी सेवा वाहन जिसमें रिक्स हो, वो सब के लिए कितना उम्र चाहिए, 20 साल लाइसेंस के लिए। और अन्य वाहन के लिए कितना, 18 साल। तो हमेशा ये फर्स्ट है 21 और 22 में, तो 20 इसके लिए और 18 इसके लिए। ओके, तो कौन कौन से, जैसे कमर्शियल सब के लिए कौन सा है, 20 साल चाहिए। और जो किराए और जो स्कूल बस और माल ढोने योग्य जो वाहन है, उसके लिए हमें 20 साल, और जो अन्य वाहन है उसके लिए कितना, 18 साल। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस से भी एक ज़्यादातर क्वेश्चन है, एक दो स्टूडेंट से पूछे गए हैं, जो इसका वैलिडिटी कितना रहता है। तो वैलिडिटी तो इसका 6 माह तक रहता है, लेकिन जो ये आप देख रहे हैं, इस बनवा कब सकते हैं, यानी जब लाइसेंस अप्लाई, जो मेन लाइसेंस है वो कब अप्लाई कर सकते। लर्निंग लाइसेंस अप्लाई किए तो उसका वैलिडिटी 6 महीना तक, लेकिन मेन लाइसेंस के लिए 30 दिन से लेकर जब तक लर्निंग लाइसेंस का अवधि रहता है ना, तब तक आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। उसके 1 साल बाद जब हो जाए ना, तो इसलिए ना 20 साल रखा गया है। तो आप उसके ये कमर्शियल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके कमर्शियल के लिए कितना, 20 साल बोलिएगा। ओके, उसके बाद ये देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये टाइमिंग बेल्ट, देखिए टाइमिंग बेल्ट और टाइमिंग टाइमिंग चैन में लोग कंफ्यूज है, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। टाइमिंग बेल्ट और टाइमिंग चैन दोनों एक ही होता है। तो टाइमिंग बेल्ट और टाइमिंग चैन मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो दोनों को अलग अलग समझते हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। टाइमिंग बेल्ट और टाइमिंग चैन एक ही है। क्या होता था कि पहले के जो गाड़ी, अभी भी टाइमिंग चैन का बहुत सारे गाड़ी में टाइमिंग चैन ही इस्तेमाल होता है। और जो पहले के गाड़ी में आता था ना, उसमें उसमें भी टाइमिंग चैन दिया जाता था, लेकिन उसमें नॉइज ज़्यादा हो जाता था। मतलब टाइमिंग चैन के कारण लोहा से लोहा टकराएगा तो क्या होगा, उसमें आवाज़ ज़्यादा होगा। तो आवाज़ ज़्यादा होगा, तो वही आवाज़ करने के लिए टाइमिंग चैन के जगह टाइमिंग बेल्ट का प्रयोग किया गया। और ये कहाँ लगा रहता है, ये कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट के बीच में दोनों को मतलब मूव कराने के लिए, यानी कि रनिंग कराने के लिए, जो मेन क्रैंक शाफ्ट रहता है ना, और ये कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट कहाँ पे रहता है, तो नीचे जो कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा रहता है, और कनेक्टिंग रॉड नीचे कैम से जुड़ा रहता है। और कैम किस पे माउंट रहता है, शाफ्ट पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैम शाफ्ट बोलते हैं। ओके, समझ गए। उसके बाद इसी को कैम शाफ्ट का क्या काम है, कैम शाफ्ट का काम है ऊपर इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को सही टाइमिंग पे ओपनिंग करवाता है। ओके, तो सही टाइमिंग पे ओपनिंग कराता है, तो इसके लिए क्या टाइमिंग मतलब ये दोनों को राउंड कराने के लिए क्या एक वेल्ट चाहिए, तो उसी को टाइमिंग वेल्ट या चैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही टाइमिंग बेल्ट और टाइमिंग चैन सेम है। और ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताइए कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट का गति का रेशियो कितना है। तो इसका 1:2, यानी कैम शाफ्ट, ये जो कैम शाफ्ट है ये 1 चक्कर मारेगा, तो कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट कितने, 2 चक्कर मारेंगे। ये सब टाइमिंग रहता है, टाइमिंग के अनुसार सेट किया जाता है, जो इनलेट बल्ब कब ओपन हो और एग्जॉस्ट बल्ब कब ओपन हो।
तो वो यही है लोकेशन, मतलब ये कैम शाफ्ट ऊपर लगा रहता है और नीचे क्रैंक शाफ्ट, तो ये 2 चक्कर मारता है तो कैम शाफ्ट 1 चक्कर मारता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एकदम फसाऊ फसाऊ डाल रहे हैं, तो ये सब देख के जाइएगा ना इतना सिंपल भाषा में, और फिगर से मतलब ध्यान रख लीजिएगा तब याद रहेगा, रट्टा मारिएगा कुछ नहीं। टाइमिंग बेल्ट और टाइमिंग चेन एक ही है। नॉइज़ को कम करने के लिए 1960 के बाद ये इस्तेमाल किया गया ये टाइमिंग बेल्ट है, जिससे कि नॉइज़ कम हो, आवाज़ कम हो, तो इसलिए। ओके, तो देखते हैं, यही है, देखिए टाइमिंग यहाँ पे बेल्ट है, ये जो दिख रहा है ये बेल्ट है, और टाइमिंग चैन, चैन कैसे दिखता है, देखिए ये है ना टाइमिंग चैन है। तो ये सब ध्यान देगा, और ये सब चेंज करता है ना, मतलब इसका लाइफ, टाइमिंग चेन का लाइफ जब तक बाइक या जो भी गाड़ी है तब तक इसका लाइफ रहता है। टाइमिंग बेल्ट जल्दी ख़राब हो जाता है, इसका लाइफ ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन टाइमिंग चेन का जो लाइफ है वो जब तक गाड़ी का इंजन का लाइफ है तब तक इसका, और केवल चेंज किया, ये सब जो कवर वगैरह है ये सब चेंज किया जाता है, घिस जाता है। तो यही टाइमिंग बेल्ट का चेंज कर सकते हैं, इसका लाइफ ज़्यादा नहीं रहता है। 75,000 किलोमीटर चलता है तो इससे चेंज किया जाता है, लेकिन टाइमिंग चेन का जो है वो लाइफ ज़्यादा रहता है, ये जब तक इंजन का लाइफ रहता है। उसके बाद रेडिएटर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रेडिएटर में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो रेडिएटर के भाग पूछ लेते हैं, तो वो टाइप्स बता के आ जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही रेडिएटर का भाग पूछ लेना तो आप क्या बोलिएगा, अपर टैंक, लोअर टैंक और रेडिएटर को। और इसका इस पे एक वीडियो बना है रेडिएटर पर, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उस पर हम पूरा टाइप्स क्या है और ये किसके आधार पर टाइप्स भी बांटा गया है ये सब हम बताए हैं, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। रेडिएटर का क्या कार्य क्या है, तो रेडिएटर का कार्य है ये इंजन से आए हुए गर्म पानी को ठंडा करता है। तो ये सब हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पे एक वीडियो बनाए, वो वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए, पूरा एकदम भाग और जो प्रकार टाइप्स है वो अलग अलग वहाँ वो उस वीडियो के माध्यम से आपको दिख जाए। उसके बाद डिफरेंशियल पर भी एक वीडियो है, आप डिफरेंशियल से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डिफरेंशियल पर भी एक क्वेश्चन मतलब पूछे ही जा रहे हैं, तो आप उस वीडियो को देख ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो प्ले लिस्ट का लिंक है उसमें जाके, और डिफरेंशियल टाइप्स भी हम बता दिए हैं कौन कौन, ओपन डिफरेंशियल, उसके बाद लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल और लॉक्ड डिफरेंशियल। ओके, तो टाइप्स भी आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग आज जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है, सर कटअप क्या होगा, कटअप क्या होगा, तो कटअप के लिए आप लोगों को हम बता दें कि बिहार पुलिस जो भी स्टूडेंट ड्राइवर दे के आते हैं, तो ड्राइवर का इंटरव्यू और जो ड्राइविंग टेस्ट दे के आ रहे हैं, तो वो लोग कटअप पे मतलब पूछ रहे हैं, जैसे सर कटअप तो बता दीजिए क्या होगा। तो कटअप पे हम जो लास्ट दिन एक स्पेशल मतलब फाइनल कटअप देंगे उस दिन, तो वही फाइनल कटअप है, वही से 1-2 नंबर, एक से 2 नंबर इधर उधर होगा, नहीं तो सेम कटअप वही रहने वाला। आप लोग भी समझ जाइएगा जो मेरा मेरिट बनने वाला है कि नहीं, तो वो कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, हम देंगे। लेकिन आज हम मोटा मोटी एक कटअप पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत ऐसे सारे स्टूडेंट हैं जो जिसमें 3 से 4% ही, मतलब 5% मान लीजिए, जो 5% भी नहीं, 3 से 4% है जो 40 नंबर ला रहे हैं। और वो कौन ला रहे हैं, जिनको सोमो गाड़ी, जो बड़ा जीप टाइप का गाड़ी उसमें सोमो मिल जा रहा है, वही स्टूडेंट है जो 40 में 20 में 20, और छोटी गाड़ी में 20 में 20 यानी 40 ला रहे हैं। नहीं तो अधिकतर लोग हैं, यानी कि जो 40% लोग हैं वो यहाँ पे है, समझे। और उसके बाद जो 32 से है, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट, 32, 28 और 24, समझे। तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो 32, 28 और 24 में है, इसको आप 35 ही मानिए। और बाद बाकी है जो इधर ही है, 35 से 38 समझ लीजिए, वही आसपास है। तो क्या जो 24 और 28 और 32 ला रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, होगा, उनका भी सिलेक्शन होगा। तो उनका क्या राज है, कैसे सिलेक्शन होगा, वो हम बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो 40 ला रहे हैं उनका तो मेरिट फिक्स है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से हो, यानी कि जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी या कोई भी कैटेगरी से हो, तो उनका फिक्स है, क्योंकि वो 40 वाले हैं। हाँ, कुछ गड़बड़ हो सकता है, जब इंटरव्यू में वो सही नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए इंटरव्यू में उनका 16, 17, 18 ही अंक आया, तो जनरल वाले में थोड़ा
मतलब फिर भी लगभग चांस है 90% उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 90 से ऊपर ही 95% मान लीजिए। उसके बाद जो 36 ला रहे हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में हम आपको बता दें ये मैक्सिमम 35, 36 भी कहना मुश्किल है, यानी 34 ही मान लीजिए। मैक्सिमम इससे ज़्यादा स्कोर नहीं मिल रहा है। कोई भी स्टूडेंट जो देख के आते हैं ना, वो सर बोलते हैं हमें 13 14, मतलब 13 यातायात संकेत और 14 नंबर या 13 नंबर इसमें इंजन से पार्ट, यानी कि वही पता है ना 34 भी रियल केस में है। तो 35 34 जो 3-4% 5% का ही आएगा, नहीं तो 32 28 से लेके 32 तक में जो सारा सही सही आंसर दे के आ रहे हैं ना, तो उनको 28 से 32 यानी 32 33 जो सही सही दे के आ रहे हैं, तो 32 और 40 वाले तो समझिए कि जो उनका सिलेक्शन हो गया। और 36 और 32 वाला जो 28 से लेकर इंटरव्यू में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक मिनट, जिनका मान लीजिए 40 है, 40 जो, और 40 क्या है ड्राइविंग में है, और उनका क्या है इंटरव्यू में 28 से 32 आ रहा है ना, तो वो घर वालों को बोल दे कि ये सिलेक्शन हो गया, मतलब सिलेक्शन कन्फर्म है। इनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए हम 32 मान के चलते, क्योंकि नंबर वहाँ बहुत काट रहे हैं। फुल मतलब फुल 40 में 40 कोई बोल रहे हैं ना, उससे बड़ा कोई मूर्ख ही नहीं है। 40 में 40 देगा ही नहीं, समझे। 36 हाईएस्ट हो गया, 36 भी नहीं देगा आपको, 34 तक, 32 34 इसी के बीच रहेगा। तो हाईएस्ट 35 1-2% का रहेगा, समझ रहे हैं। तो वही इनका समझ लीजिए, जिनका 40 है उनका सिलेक्शन अगर इसके बीच है, या 24 से लेके और 28 के बीच भी है इंटरव्यू में मार्क्स, तो उनका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर नंबर आता है कितना, 36। 36 वालों का अगर, हाँ 40 वालों का नीचे भी है, अगर कैटेगरी नीचे है तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ये मत समझिएगा नहीं होगा। और 36 वालों का जो क्या बोले 28 से लेके और 32, मतलब 32 34 35 तक है, उनका भी सिलेक्शन फिक्स है। वो भी डीजे लगा के नाचे, घर वालों को बोल दो कि सिलेक्शन हो गया। और जिनका भी 24 से 28 तक है, तो अपर लिमिट यानी 28 वाले का, जनरल कैटेगरी का बात करता हूँ, उनका सिलेक्शन होने का चांस मतलब है। और जो नीचे से है 24 हो गया 23 हो गया 25 हो गया, उनका मतलब 60% बोल सकते हैं, पूरा कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। तो फाइनल हम बताएंगे, फाइनल आंकड़ा जब हो जाने दीजिए पूरा ये ड्राइविंग टेस्ट, उसके बाद हम फाइनल लाएंगे। तो उनके लिए भी मतलब 36 वाले भी एकदम डीजे लगा के नाच सकते हैं। लेकिन बात आ गया, आप बोल रहे हैं सर 32, तो 32 वालों का जो 28 से 32 33 है ना, उनका भी हो जाएगा। लेकिन जो जनरल कैटेगरी का बात हम कर रहे हैं, पर 24 से लेके 28 तक में है, अपर लिमिट वाले का हो सकता है, लेकिन लोअर लिमिट वालों का मुश्किल है। और नीचे SC ST इन लोगों का तो हो ही जाएगा, जो इस कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। और बिहार सरकार मतलब लड़कियां तो लगभग सारे निकल जाएगी, जो ड्राइविंग निकाल लिया भले उसका 24 क्यों ना हो, तो उनका मतलब मेरिट बन जाएगा। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, आप लोग भी सही सही, जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो भी टेंशन ना ले, और जिनका एग्ज़ाम नहीं है वो ये सब कटअप पे ध्यान नहीं देके तैयारी करके एकदम वहाँ जाके 36 या 40 ड्राइविंग में जिनका वो अपना हुनर के अनुसार ड्राइविंग में कीजिएगा, ये नहीं कीजिए 40 के चक्कर में आप 24 ले आइएगा, तो ये काम नहीं करना है। हुनर के अनुसार देखना है, और उसके बाद वहाँ उसी तरह परफॉर्मेंस लाना है। हम मतलब कैसा गाड़ी आप वहाँ निकाल सकते हैं, अगर 40 ना हो तो 36 लाइए, ये ना कि 40 के चक्कर में 24 या 32 ले आइए। तो इसलिए अपना मेरिट में नाम सुनिश्चित करने के लिए ये दोनों में रहिए। अगर गाड़ी 5 गियर में ही निकालते हैं तो 5 में ही बड़ा गाड़ी निकालिए, 3 में निकालने का कोई, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे संपर्क किए हैं, क्या बताए सर, जो हम 40 के चक्कर में 12 नंबर ला पाए, 1 मिनट 1 सेकेंड, 1 मिनट 2 सेकेंड। तो ये गलती आप ना करें, अपना 40 के जगह 36 ले आइए, लेकिन ये गलती ना करें। ओके, तो ये सब पे ध्यान दीजिएगा। और कटअप का बात रहा तो हम आपको 21 या 22 ये दोनों डेट में से आपको हम किसी दिन, 21 को शाम में या 22 को सुबह तक फाइनल कटअप
फाइनल कट ऑफ दे देंगे आपको 21 या 22 तारीख को। उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि किसका सिलेक्शन। और ये सब जो अभी हम बता रहे हैं ये ऐसे ही अभी पूरा आंकड़ा नहीं आया, आंकड़ा ही जैसे ही आ जाएगा ना तो हम आप लोगों हर एक स्टूडेंट से हम कांटेक्ट में हैं जो एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, तो जैसे ही वो आंकड़ा दे रहे हैं पूरा फाइनल आ जाएगा उसके बाद आप लोगों को हम फाइनल कट ऑफ दे देंगे। ओके, और आप लोग भी सहयोग कीजिए हमें, हम आप लोगों को सटीक कट ऑफ दे सके। और खुशी खुशी जिन लोगों को अभी नहीं हुआ है वो ये काम भूल से भी नहीं कीजिएगा। हम बार बार ये बात बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं 40 के चक्कर में क्या 24 ला रहे हैं, तो इसलिए ये ध्यान है। अगर मान लीजिए छोटा गाड़ी भी आपसे 3 गियर में नहीं निकल रहा है, अगर मान लीजिए ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो 16-16 ये आपका मतलब इसमें मेरिट बन सकता है अगर वो कैटेगरी के अनुसार। लेकिन अगर ये चाहिएगा कि हम 40 में 40 ले आए, आप सही से प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो ये हो जाएगा, तो इसमें बहुत कम चांस है क्योंकि इंटरव्यू में बहुत नंबर काट रहा है हद से बेसी। जो सही सही बता के आ रहे हैं ना उनका भी नंबर सही से नहीं दे रहा है, बताए ना हाईएस्ट मतलब 34, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा इंटरव्यू में, आप कितना भी सही बता के क्यों ना आ जाए। तो इसलिए ये सब ध्यान दीजिएगा, समझिए। और जो लोग जो है मेरा पीडीएफ लेना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है और ये जो नंबर शो हो रहा है इस पर भी हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर देंगे। चलिए ओके, धन्यवाद। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।